बिहारी के स्वाभिमान पर कोई हमला करता है तो राजनीति में पटक करके कोई प्राण ले लेते हैं हम लोग। वो कहाँ छोड़ने वाले हैं, राजनीति में सिरिंज से उसका खून खींच लेंगे। और बिहार में एनडीए में कोई खटपट नहीं है, न लटपट है। यहाँ एकदम झटपट है कि जितना जल्दी सीटों का सब तालमेल हो जाए, ये लोग को विदा कर दें यहाँ से। लालू जी से भी राहुल गांधी मंजूर नहीं कर रहे हैं मिलना। कैसे बेवफा निकल गए राहुल गांधी आप। इतना तो बोलने का हिम्मत करना ही चाहिए तेजस्वी यादव को। खोने के लिए क्या बचा हुआ है आपके पास। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आरा पहुंचे। आरा से दहाड़े और कहे हैं कि समझौता नहीं होगा स्वाभिमान से। इससे पहले भी विक्रमगंज में उन्होंने कहा था कि स्वाभिमान से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। वहीं कल एनडीए के एक और कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुजफ्फरपुर से कहा कि स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जाएगा, सम्मानजनक सीट चाहिए ही। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार। सर, न उपेंद्र कुशवाहा स्वाभिमान से समझौता करना चाहते हैं, न नीरज कुमार, न चिराग पासवान। क्या नीतीश कुमार या बीजेपी स्वाभिमान से समझौता करेगी? नीतीश कुमार जी का तो नारा ही है कि हर बिहारी देश में भारी, एक बिहारी देश पर भारी। तो स्वाभिमान बिहार का बढ़े आज क्या है देश के अंदर में। अब बिहारी शब्द गाली नहीं है, तो इस योजना को तो नीतीश कुमार जी ने साकार रूप करके दिखा दिया इस देश के अंदर। जहां कहा जाता था झारखंड बंटने के बाद कि आलू बालू और लालू बचा हुआ है, आज बिहार की चर्चा होती है। जीविका की दीदियों में, पुलिस बल में बहाली में, शिक्षकों की बहाली में एक छदाम नहीं लिए, केकरों से ज़मीन नहीं लिखवाए, 1 रुपया किसी को नहीं लगा। तो ये सब चर्चा एक खास नहीं है, चर्चा आम है। अब माननीय चिराग पासवान जी अथवा उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कहा है, क्या कहा कि एनडीए से अलग हो जाएंगे। अरे स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। अरे तो स्वाभिमान तो भाई बिहारी के लोग हैं। अब बिहारी स्वाभिमान समझौता करता है, बिहारी के स्वाभिमान पर कोई हमला करता है तो राजनीति में पटक करके कोई प्राण ले लेते हैं हम लोग। वो कहाँ छोड़ने वाले हैं, राजनीति में सिरिंज से उसका खून खींच लेंगे। ऐसा कैसे होगा बिहार के अंदर। और बिहार में एनडीए में कोई खटपट नहीं है, न लटपट है। यहाँ एकदम झटपट है कि जितना जल्दी सीटों का सब तालमेल हो जाए, ये लोग को विदा कर दें यहाँ से, महागठबंधन को। तेजस्वी यादव जो है पत्र लिखे हैं नीतीश कुमार को और आरक्षण को लेकर के कह रहे हैं कि पदाधिकारी जो है नीतीश कुमार तक पत्र नहीं पहुंचा है। हमको नहीं लगता है डायरेक्ट लिखे होंगे, वैसे हो सकता है वे लिखे हों। 8वां 9वां वो डीपीएस आरके पुरम से पढ़े हैं, जहाँ हम लोग के खानदाने में कोई नहीं पढ़ने गया होगा। एकदम इतना विपक्ष का नेता हुआ होगा, हमको नहीं लगता है कि इतना डिग्री किसी को नहीं होगा, इतना बड़े प्रचुर मात्रा में। और किस बात की चर्चा कर रहे हैं। जो आदमी एक एफआईआर नहीं कर सकता दुर्घटना होने पर, जो आदमी की बात का कोई वजन नहीं है। ये पत्र लिखा कौन होगा? अब पत्र कौन लिखा से वो जाने भाई ना, पत्र पर दस्तखत उनका है। अब कौन लिखा नहीं लिखा से हम क्या जानने गए। इसे कर्पूरी ठाकुर का अपमान किए थे ना जननायक का लालू जी, तो दस्तखत उन्हीं का था। अभी चिट्ठी का हम देखे नहीं है, लेकिन किस बात के लिए पत्र लिखा है आपने। राहुल गांधी को ना पूछिए। राहुल गांधी कह रहे हैं जाति सर्वे फर्जी है, तेलंगाना वाला असली है। तो तेलंगाना वाला का हरा है कि लाल है कि पीला है कि बैगनी है, 9 ग्रह में कहाँ पर रखा हुआ है वो, जरा रिपोर्टवा दिखावे। अरे इनको फर्जी कह रहे हैं, बताइए। तो कह रहा है कि श्रेय हम ही जाति गणना करवाए, और राहुल गांधी कह रहे हैं फर्जी है। तो इसका मतलब यही ना कह रहे हैं कि राजनीति में 420 हो तुम। ये कहने का तो मतलब सीधा हो गया। अब तेजस्वी यादव का बकारे नहीं निकल रहा है। बोलिए, हिम्मत मानिए। राहुल गांधी कौन होता है हमको सलाह देने वाला। मतलब तेजस्वी में हिम्मत नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ बोलने। कहाँ बोल रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्दशा कुछ होता है जी कि 5 बार राहुल गांधी आए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनवा दिए। देखिए जरा क्रम, पहले पप्पू यादव से बयान दिलवाया गया, जलील किया गया इनको। उसके बाद राहुल गांधी आते हैं, 5 बार आते हैं, राहुल गांधी मिलते नहीं हैं। छोड़िए इनसे नहीं मिले, इनके पापा से तो मिलते ना भाई। उन किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद फिर ऑपरेशन हुआ है, भगवान उनको स्वस्थ रखें। उसी बगल के रास्ता से गए, इसलिए एयरपोर्ट हमारा देखे होंगे, कितना विस्तारित एयरपोर्ट हमारा हो गया होगा। राहुल गांधी आंख बंद कर लिए होंगे, अरे ये तो बड़ा नीतीश कुमार ने बड़ा काम कर दिया। तो अब
लालू जी से भी राहुल गांधी मंजूर नहीं कर रहे हैं मिलना। कैसे बेवफा निकल गए राहुल गांधी आप। इतना तो बोलने का हिम्मत करना ही चाहिए तेजस्वी यादव को। खोने के लिए क्या बचा हुआ है आपके पास? अरे सब कुछ तो लूट गया। 25 के विधानसभा चुनाव में जो बचा हुआ वो भी लूट जाएगा। आखिरी सवाल रहेगा, गया गहलौर पहुंचे, उसके बाद फिर माई बहन मान योजना को लेकर के महिला संवाद कार्यक्रम भी उन्होंने रखा, मनरेगा की बात की और कहा कि 2500 रुपये यदि हमारी सरकार बनती है तो सभी महिलाओं को दिया जाएगा। क्रिया खाए हैं राहुल गांधी आप सदन में कि हम सत्य बोलेंगे। ईमानदारी से बोलिए, कर्नाटक में क्या हुआ है? 6 महीना से पैसा मिला है वहाँ गृह लक्ष्मी योजना में। डी शिव कुमार उनके उप मुख्यमंत्री, में डेट अभी नहीं याद है, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था। आज जीविका की दीदी से ये बात कर रहे थे, वीडियो निकाल के चलाइए। जीविका की दीदी बेटी बोल रही है कि हमको तो स्कूल में सब सुविधा मिलता है। तो लाज लगा कि नहीं? लाज लगा होगा ना। आइए हमरे स्टेडियम, हमरे ऑडिटोरियम में हम जाके भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में सब क्राइम जोन है। बताइए, बगले में था जू सफारी, जानते हैं कि नहीं कि देश में जू सफारी ऐसा है, खुला में एकदम बाघ दौड़ता है कस के, आदमी भी बगल से दौड़ता है, किसी को कोई डर नहीं है। बाघ से डर नहीं है तो अपराधी से डर जाएगा बिहार में। उदाहरण है, जू सफारी जाके देख लेते। हम तो कहे थे, इनको सलाह दिए थे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, 22 लोग के देश का पढ़ रहा है, अरे मौका मिला है, नाम लिखा लीजिए। बीए के बाद एमफिल ही कर गए, तब एमए नहीं कर सकते हैं? एमए कर लेते सनातन धर्म में, क्या दिक्कत है? कर लेते, यहाँ पर नाम लिखा लेते। हम लोग कोर्सेज चला रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है नालंदा। तो ये सब जाके, अब नालंदा के नाम से अगर शरीर में कुछ दिक्कत है, संवेदना बढ़ जाती है, तो वो तो नियंत्रित विपस्सना से हो सकता है। वो तो गया जी का है नहीं बोले आप? गया क्यों बोले? गया जी क्यों नहीं बोला आपने? क्या गया विष्णुपद मंदिर क्यों नहीं गए? जाते तो हम मोक्ष मिलता आपको। पितर को शांति के लिए हम लोग वहाँ 3.5 फीट पानी का व्यवस्था किए। तब बौद्ध मंदिर न गए? वो तो विपस्सना करते ही, हमको मालूम है, मेडिटेशन होता है विपस्सना, वो हम भी करते हैं, हमको जानकारी उनके बारे में है। लेकिन हमारा सवाल है कि गया जी आपने नाम क्यों नहीं लिया? पहला। दूसरा, अरे वहाँ विष्णुपद मंदिर में नीतीश कुमार जी ने वह काम किया। माँ सीता का श्राप था कि फल्गु में पानी नहीं आ सकता है, रबड़ डैम बनवा दिया, वहाँ 3.5 फीट पानी रहता है। अपने पितर को जल देने के लिए 3.5 फीट पानी हम घेर के बनाया हुआ है। तो जाके देख लेते ना, लाजो तो लगता है ना कम से कम। ये तो खैर लाज इनको लगा होगा कि जितना सुंदर राजगीर में ऑडिटोरियम है, कांग्रेस शासित प्रदेश में नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बेबाकी से जवाब दिया है। खैर, इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।